हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने यूपी पीसीएस आरओ के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू की है और मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो आरओ की डेट है वो भी आ गई है, आपको पता होगा, जैसा कि फरवरी में एग्ज़ाम है इसका। दोस्तों, और जो मैंने आपको बताया है कि आपका जो रिसेंटली 6 महीने का करंट अफेयर्स होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखिए, और मैंने कहा था आपको इस पे टोटल 24 पेज है और हम लोग डेली एक पेज करेंगे। डेली एक पेज आपको भले लग रहा हो कि बहुत धीमे से कर रहे हैं, लेकिन सर आप ये ध्यान दीजिए कि 24 दिन में अगर आपका 24 पेज हो रहा है तो आप समझिए कि आपका 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और ये दोस्तों एक पेज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग डेली इसको 2-3 बार देखने के बाद जो है आपका वो कंठस्थ हो जाएगा आपको। ठीक है, और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही आपका पूरा लेक्चर हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उसके आगे हम लोग 5 अगस्त तक कर चुके थे, ये आपका 6 अगस्त। ठीक है, देखिए 6 अगस्त 2023 को किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो आप जानते हो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? बिहार में। तो बिहार में ही हुआ है। ठीक है, उत्कर्ष उत्सव और उन्मेष उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? आपको भोपाल में मनाया गया है। दोस्तों, पूरा फैक्चुअल है ये, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, आपको उसको रट लेना है कुल मिला के। 9वां मालाबार नदी महोत्सव। अब देखिए, मालाबार कुछ कोड होते हैं जो आप ध्यान दीजिएगा। 9वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ होगा? ये केरल में होगा। अब केरल कहाँ होगा? कोझिकोड में। ठीक है, तो मालाबार आपका कहाँ है? केरल में है। ठीक है, आगे देखिए, एलन मस्क ने किस भारतीय मूल को टेस्ला के नए सीएफओ नियुक्त किया है? तो वो यहाँ आपके वैभव तनेजा। और चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके नए लेखा प्रमुख कौन बनाए गए हैं? वैभव तनेजा। ठीक है, आगे देखिए, 24/7 इसका मतलब दोस्तों ये होता है 24 घंटे और 7 दिन कुल मिला के हमेशा वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है किसको? जय सैनी को। ठीक है, जय सैनी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस देश ने, ठीक है, किस देश ने दृष्टिबाधित किसको किस देश ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल, देखिए ब्रेल लिपि होती है, तो ये जोंगखा ब्रेल है, ये किसने बनाया है? ये आपने एक बोर्ड बनाया है, ये आपको भूटान ने बनाया है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बोर्ड आपके भूटान में बनाया गया है। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? तो आपको गुजरात ने लागू की है। ठीक है, हिमाचल राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का नाम नया रख दिया गया है, वो क्या है आपका? हिमक्राफ्ट। ठीक है, तो निगम का नाम हो गया है हिमक्राफ्ट। किस देश के एक अर्मेनियाई मठ में 18वीं शताब्दी की ज्ञान मुयारिची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं? तो इटली। पांडुलिपियाँ जानते हो दोस्तों, पहले आपका जो है लेखन होता था वो पत्तों में जो है होते थे लेखन। ठीक है, तो ज्ञान मुयारिची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ आपकी इटली में खोजी गई हैं। टुगेदर बी आर्ट नामक G20 देशों के कलाकारों का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो बिहार संग्रहालय पटना में। ठीक है, टुगेदर बी आर्ट। ठीक है, आगे देखिए, थेयम नृत्य, ठीक है, थेयम नृत्य अनुष्ठान कला कहाँ मनाया गया? तो केरल में। कौन सा दिवस 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य की राजौरी चिकरी काष्ठकला और अनंतनाग के मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला है? तो आप जानते होंगे ये पहले ही था राजौरी चिकरी काष्ठकला, ये आपका जम्मू और कश्मीर का है। ठीक है, तो राजौरी चिकरी काष्ठकला जम्मू कश्मीर का और अनंतनाग के मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस राज्य के विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ, ठीक है, के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो वहाँ पर केरल है। ठीक है, तो केरल ने जो है आपका समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। आगे देखते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो कि APEDA होता है, अपेडा, ने हवाई मार्ग से किस देश को अनार की पहली खेप का परीक्षण किया है? ये अमेरिका को। ठीक है, तो महत्व आता है ये। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग को 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार जो है आपका नई दिल्ली में, जो कि राजधानी है मोस्टली। दोस्तों, कुछ प्रश्नों के अगर उत्तर आपको नहीं आते हैं तो
ध्यान दिया करिए, अधिकतर सम्मेलन होते हैं वो आपकी राजधानी में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आईआईटी रुड़की और जीएसआई के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन वाले डाइक्रायोसारिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज कहाँ की है? तो जैसलमेर कहाँ है आपका? राजस्थान में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा आध्यात्मिक सम्मेलन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओरविले तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ किया है। आगे देखिए, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेस्लर हब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने किया गया है? तो आपका संग्राम सिंह को। ठीक है, किस देश ने घोषणा की है कि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म लॉन्च करेगी? तो आपको भारत ने किया है। किस पत्रकार की नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, बहुत महत्वपूर्ण है, तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड का विमोचन किसने किया है? तो क्या क्या है? तो आपका नीरजा चौधरी की, ठीक है पुस्तक उनकी है। ठीक है, आगे देखिए 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप जानते होंगे अगस्त क्रांति 8 अगस्त को शुरू की गई थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था ये। आगे देखिए, चीन की चेंगडू में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ठीक है, तो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ हुए हैं? आपके चीन में हुए हैं। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 26 पदक। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए, किस वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक एवं समता परिषद के उपाध्यक्ष का मुंबई में निधन हुआ है? तो प्रोफेसर हाइडर के, ये कौन थे? आपके साहित्यकार थे। ठीक है, केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? तो केरल अपना जो है नाम केरलम करने के लिए केंद्र सरकार को अर्जी दी है। किस बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण, पहला जहां होता है वहां पर महत्वपूर्ण होता है, तो पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड कहाँ है, किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है, माटुंगा और अजनी के बाद मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह महिला रेल कर्मचारी द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा मिला है? तो न्यू अमरावती को। ठीक है, पहले आपका माटुंगा जो कि महाराष्ट्र में था, दूसरा अजनी, अब आपका तीसरा न्यू अमरावती है। ये तीनों आपके जो है कुल मिला के पिंक मतलब होता है तो महिलाओं के लिए कुल मिला के ये है। ठीक है, तो तीसरा स्टेशन बन गया है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे बताया गया है? तो वो जाकार्ता है। किसकी राजधानी है? वो इंडोनेशिया की। ठीक है, तो इंडोनेशिया की जो जाकार्ता राजधानी है उसको विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। ठीक है, किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द का इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? तो आपका इराक है। ठीक है, कौन है? आपका इराक है। ठीक है, थोड़ा यहाँ दोस्तों पेन थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर किस पे रोक लगा दी है? इराक में। ठीक है, आगे देखिए, किस थीम के साथ विश्व आदिवासी दिवस 2023 मनाया गया? तो इंडिजिनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? तो राजस्थान ने। ठीक है, महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब तक भारत में लिम्फेटिक फाइलियासिस एक बीमारी होती है, तो लिम्फेटिक फाइलियासिस बीमारी को समाप्त करने की घोषणा की है? तो 2027 तक। ठीक है, 2027 तक जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है। आगे देखिए, आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम। तो सुस्वागतम किसका एक प्रकार से पोर्टल है? आपका सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। RBI ने UPI लाइट को बिना पिन के लेनदेन की सीमा 200 रुपये से कितना कर दिया है? तो 500 कर दिया है। कितना? 500। ठीक है, पहले कितना था? 200। ठीक है, 200 रुपये के लिए आपको पिन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, एयर इंडिया ने महाराजा की जगह किस नाम से लोगो जारी किया है? तो आपका द विस्टा, इसके द विस्टा। ठीक है, इस नाम से जो लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी प्राधिकरण, ये देखिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने किस मीडिया कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो जी इंटरनेट और सोनी पिक्चर्स को, इन दोनों का विलय होगा। ठीक है, SBI लाइफ के MD CEO कौन बने हैं? तो अमित जिंगरन आपके जो है MD बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में भव्य नर्मदा महालोक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अमरकंटक में। ठीक है, और हाल ही में जानते होंगे आप दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव हैं, मुख्यमंत्री आपकी मनोज यादव जी हो गए हैं। ठीक है, पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं, ये भी आपको अपडेट रखना चाहिए। विश्व शेर दिवस पर किस राज्य ने लॉयन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया? गुजरात। आप जानते होंगे भाई गिरी
राष्ट्रीय उद्यान वो गुजरात में है तो गुजरात ही करेगा, ठीक। तो कुछ कुछ क्वेश्चन दोस्तों आर्य लगता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग आर्य लगा सकते हैं, ठीक है। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस, ये दोनों आपका कब? 10 अगस्त को, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? तो यूपी में, ठीक है। ये आपका एक डाटा आया है। 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मृणाल ठाकुर को, ठीक है। इनको जो है सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक का कलकत्ता में निधन हो गया है? तो आपके विकास सिन्हा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई अपनाने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यूपीआई चलेगा 3.0, ठीक है। यूपीआई चलेगा 3.0 अभियान शुरू किया है जिससे लोग डिजिटलाइज हों। किस देश ने करीब 47 साल बाद चांद पर लूना लैंडर नामक मून मिशन लॉन्च किया है? तो रूस ने, ठीक है। रूसी का ही लूना था। आगे देखिए, किस सरकार ने बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फ़ोन प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली ने, ठीक है। डाक विभाग ने कहाँ स्थित डाकघर को प्रथम डाकघर के रूप में मान्यता दी है? तो आपका उत्तर कश्मीर के केरन को की जो कुपवाड़ा है वहाँ पे, ठीक है, उसको दिया है। आगे देखते हैं, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो मायरा ग्रोवर को, ठीक है। मायरा ग्रोवर को किया है, ठीक है। भारत की अध्यक्षता में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कोलकाता में, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा G20 सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है। G20 के अलग अलग सम्मेलन होते हैं। तो ये आपका एंटी करप्शन वर्किंग है, ये कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, ठीक है। NCERT ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल गठन किया है? तो NCERT के अध्यक्ष कौन है आपके? महेश चंद्र पंत को, ठीक है। आगे देखते हैं, चेन्नई में खेले गए एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी, ठीक है, कि फाइनल में भारत ने किसे 4-3 से हराकर चौथी बार खरीदा है? तो मलेशिया को, ठीक है। मलेशिया को हराया है इसमें एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, 12 अगस्त आप जानते होंगे को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? तो 12 अगस्त आपका है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस दिन आपका क्या थीम रखा गया है? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका दूसरा पेज हुआ, ठीक है। कल हम लोग तीसरा पेज करेंगे और दोस्तों इसको आप लोग ना 1 2 3 बार जो है देखिए और उसको चाहिए तो आप लिख लीजिए, ठीक है, और बाबा रिवाइज करते रहिए। तो आपका कंठस्थ बहुत मजबूत हो जाएगा और ये फैक्चुअल है, आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। जो चीज़ बोला जा रहा है, जो चीज़ दिखा जा रहा है, आप उसको लिख लीजिए, बाबा पढ़िए और एक पेज को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे दिन में तो आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। तो आपको कहीं और से कंठस्थ तैयार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा रहा वीडियो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग कल जो है मिलते हैं तीसरे पेज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है दोस्तों।